वेलकम टू स्टडी फॉर सिलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होंगी निश्चित रूप से। आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे फास्टली। आप मॉक लगा रहे होंगे, आप पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को भी आप फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है। आप एक चीज ध्यान में रखो कि एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसी के टक्कर में अगर हम दूसरे चीज को देखें तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है, जिसको प्राइमरी आप अभी मॉक टेस्ट में करते हो, अपने मॉक को अटेम्प्ट करने में करते हैं, और फाइनली आप एग्जाम हॉल में जब आपके सामने ओएमआर होता है उस समय जो आप वो 2 घंटे आप जो एग्जीक्यूट करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इसी चीज को मैंने सही करने के लिए स्कोर बूस्टर वीडियो लाया है आज के लिए। मैं थोड़ा दूसरे टाइप से आपको समझाऊं तो कोई भी एक ओलंपियन है, जब वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के मेहनत के बाद ओलंपिक में जाता है ना, तो आप देखोगे जो 2 4 5 10 मिनट समय मिला है वो समय पूरा डिसाइड करता है कि उसके 10 साल का मेहनत कहाँ गया। ठीक इसी प्रकार से आप स्टूडेंट्स इतने सालों से मेहनत किए हो, इतने महीनों से मेहनत किए हो, इतने घंटे आप मेहनत कर रहे हो, आपके लिए बहुत मैटर करता है कि आपका एग्जाम उस दिन बहुत अच्छे से जाए। और इसके लिए जरूरी है कि अभी जो आप मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो ना, इस मॉक को अटेम्प्ट करने में ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। ठीक है। जो भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, 1000 में आप देखना कि वो लगभग 130 से लेके 145 तक अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में, लेकिन कट ऑफ कितना गया है? पिछली बार भी लगभग 88 गया है। अगर इसको परसेंट में देखोगे तो लगभग 59% है। तो हम क्यों परेशान हो कि मेरा 145 नहीं जा रहा है अटेम्प्ट, मेरा 140 नहीं जा रहा है? आपको इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखो। आप बस अपनी एसटीजी को थोड़ी अच्छी करो, निश्चित रूप से आपका स्कोर 8 से 10 मार्क्स ऊपर जाएगा। ये मैं बिल्कुल आपको एश्योर कर रहा हूं, 8 से 10 मार्क्स। आज मैं जितनी टेक्निक को बता रहा हूं ना, आप सिर्फ उसको फॉलो कर लेना, फिर आप देखना कि निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ा है कि नहीं। ठीक है। आइए आज के अपने वीडियो पे देखो, क्वेश्चन को सेलेक्ट कैसे करें। कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने है तो उसका आप आंसर देखो। अगर आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, यानी कि श्योर हो, या कोई उसका ऑप्शन श्योर श्योर हो, उसको आप टिक करो। ठीक है। देन दूसरे मॉडरेट पे आते हैं, जो मीडियम वाले हैं, उसमें आप देखना कि अगर 50 to 80% उसका आंसर आपको पता होगा, मतलब कोई भी चीज है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन है, और उसमें आप देखोगे कि उसके ऑप्शन में 50 से 80% का आपको इंफॉर्मेशन है, तो उसके बेस पे उसको आप करना, वो आप सही कर लोगे। ठीक है। ये 2 हो गया। तीसरा कैटेगरी आता है ब्लाइंड गेस। जब क्वेश्चन आपके सामने आया तो स्टूडेंट्स आपको राम रहीम कुछ पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आपको इसको स्किप करना है। ये भावनात्मक नहीं होना है, इमोशनल नहीं होना है वहां पे कि मैंने इतने साल पढ़ा है। ये जनरली होता क्या है, पेपर जब लास्ट होने पे रहेगा, 2 घंटे में कुछ ही मिनट बचेंगे, तो आप फटाफट, जैसे अगर थोड़ा कम स्कोर हुआ ना, तो आप देखोगे 10 क्वेश्चन को आप लगा देते हो, ब्लाइंड गेस कर देते हो, वो आपके लिए सबसे मारक स्थिति आ जाती है। बहुत बच्चे तो 20-20 30-30 क्वेश्चन को लगा देते हैं, और उनका जो भी अच्छा स्कोर है ना, उसको भी लेके ये डूब जाता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। आगे आइए, एलिमिनेशन टेक्निक। ये एक बहुत ज्यादा जरूरी सेगमेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। होता क्या है, अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हो। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो भी एक्सट्रीम ऑप्शन है, इनको आप पहले चूज करोगे। एक्सट्रीम ऑप्शन आप जानते होंगे, कुछ वर्ड होता है, जैसे अगर वहां पे ऑलवेज लिखा है, नेवर लिखा है, ओनली लिखा हुआ है, कंप्लीटली लिखा हुआ है, ये सब वर्ड यूज किया हुआ है ना, तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो फिर आप उसको गलत मानोगे। ठीक है। देन आप क्वेश्चन, अगर बोलो तो मैं क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। ठीक है। 2025 में ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ, 26 का ही ये क्वेश्चन है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था ऋग्वैदिक सभ्यता से। इसमें नदियों का कुछ प्राचीन नाम दिया था, प्राचीन नाम दिया था, और आधुनिक नाम दिया था। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों का आप लोग ध्यान रखना कि इसको हम कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से बनाएंगे। बना के मैं समझा दूंगा तो ज्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। ठीक है। अब इसमें पहली नदी जो थी वो वितिस्ता था, वितिस्ता, और इसके सामने जो नदी का नाम लिखा हुआ था वो था चेनाब। ठीक है। दूसरी नदी जो थी वो थी अस्किनी,
और इसके सामने जो ऑप्शन था वो था झेलम। तीसरी नदी जो लिखी हुई थी वो थी परुष्णी, ठीक है। और इसके सामने नदी रावी लिखी हुई थी। चौथी यव्यायती, ठीक है। और नदी जो लिखी थी व्यास, ठीक है। और इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन इन्होंने क्या दिया था। ए दिया था और वो था 1 और 2। बी दिया था वो था 3 और 4। सी दिया था वो था ओनली 3। डी ये था ओनली 4, ठीक है। अब देखो इसको मैं एलिमिनेशन टेक्निक से यूज करके बताता हूं, आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल बना लोगे, ठीक। अब देखो अगर आप कोई भी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड बुक, गाइड, कोई भी बुक उठा लेते हो ना, चाहे वो लुसेंट ही क्यों ना हो, घटना चक्र क्यों ना हो, आप देखोगे उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये टॉपिक मिलेगा जरूर। अब देखोगे ये जो नदी है ये वायती, ये नदी कहीं उसमें मेंशन नहीं है, तो ऐसे हमारा चौथा ऑप्शन जो है वो तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये ऑप्शन तो गया। अब हमारे पास 50% तो चीज चला गया, तो 2 ही बच रहा है। अब आ जाओ, अगर आप ये पढ़े हो कि रावी जो वर्तमान नदी है, पुरुषनी नदी को ही रावी नदी कहते हैं, तब तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए, तो ओनली 3 है तो फिर हमारा सही हो गया। चलो दूसरे तरीके से बताता हूं, अगर आप जानते हो कि चेनाब नदी जो वर्तमान में है वो अस्किनी नदी को चेनाब नदी कहते हैं, तो फिर ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो ऐसे 1 2 आपका दोनों गलत हो गया। मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन को 1 और 2 में पलट दिया है यहाँ पे। ऐसे अगर आप एलिमिनेट करते हो ना तो चीजों को आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब आइए, अगर आपको सिमिलर ऑप्शंस दिखते हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 19-20 के फर्क के साथ दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो मैक्सिमम चांस है स्टूडेंट्स कि वो दोनों ऑप्शन गलत होता है, ठीक है। तीसरा, आप थोड़ा लॉजिक को यूज करना एलिमिनेट करने में, कभी भी सिंपली एलिमिनेट मत करना। अपना जो भी आपका जो एजुकेशन है ना उसके बेस पे एजुकेटेड गेस करना, बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, इंटेलिजेंट गेस कैसे करना है। तो देखो मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया है कि अगर जीरो आइडिया है, कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, उसको आप गलत मानोगे, स्किप करोगे, ठीक है। गलत मानोगे मतलब उसको आप छोड़ दोगे, यहाँ आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे इस क्वेश्चन में, उसको स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। इसको आप स्किप कर दोगे। दूसरा, अगर 2 ऑप्शन लेफ्ट हो रहा है ना, जो मैंने अभी नदी के बारे में बताया था उसको डिस्कस करके, तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन को स्मार्ट गेस के भरोसे आगे बढ़ोगे। कैसे बढ़ोगे, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। अगर 3 एलिमिनेट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अटेम्प्ट करोगे ऐसे क्वेश्चन को, जो मैंने अभी आप पीछे डिस्कस भी किया है, ठीक है। आ जाओ टाइम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा सेगमेंट है ये आपका। देखो अभी आप मॉक में ही ये चीज शुरू कर देना कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में पेपर को पढ़ोगे ना, तो जो भी इजी आने वाले क्वेश्चन हैं जिसके ऑप्शन आपको आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर आपने सीरियस रूप से पढ़ाई की है या अभी भी जो रिमेनिंग समय में कर रहे हो, तो 50 से 60 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन को आप, इजी वाले क्वेश्चन को 30 मिनट देना, 25 से 30 मिनट, 30 से ज्यादा मत देना, 1-2 मिनट हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो मीडियम वाले हैं, जो मॉडरेट हैं, आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन को आप 30 से 40 मिनट दोगे समय, ओके। और जो डाउटफुल वाले हैं ना उसको आप 20 से 25 मिनट देना, इससे ज्यादा मत देना। एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जनरली जो एक क्वेश्चन पे टाइम एलोकेट करना वो 40 सेकेंड का करना, वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो 2 मिनट तक जाना लास्ट में एक क्वेश्चन पे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, फिर वो पाप हो जाएगा वहां। फिर आप ओएमआर भरने में गलती करोगे, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाओगे, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब आ जाइए एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस का जो सेगमेंट है ये हमारे आज के सेगमेंट का सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आपको मैं प्रॉमिस दिलवाता हूं कि यहां से आज आप कुछ लेके जाने वाले हो, कुछ सीख के जाने वाले हो, ठीक है। इसमें करना क्या है, ठीक, पहले तो देखो कि एरर कहाँ हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही है क्या, नॉलेज में एरर है क्या। अगर किसी भी विद्रोह का क्रम पूछा है तो क्या आपको वो नॉलेज के कारण आप नहीं बना पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में अभी से मॉक में आप एनालाइज करना, वहां पे नॉलेज को आप थोड़ा सही कर लेना,
ठीक है, मल्टीपल रिवीजन उस सेगमेंट में करना जहां पे ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आगे आ जाइए, जो सिली मिस्टेक है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। अगर आप कोई भी प्रीलिम्स में फेल हुए होंगे, या मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम हॉल से निकलते हैं जब एग्जाम देके, तो वो लगातार कहते हैं कि अरे सिली मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक हो गया। ये सिली मिस्टेक क्या होगा, इसको मैं बोलता हूं, आप पेन पेपर पे लिखना स्टूडेंट्स। आप यकीन मानो, अगर आप इन चीजों को करते हो, क्योंकि मैंने ये बहुत ही मेहनत से प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो आपका स्कोर निश्चित रूप से काफी अच्छा होगा। 8 से 10 क्वेश्चन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एग्जाम में। और अभी से आप मॉक में इस चीज को करना, ठीक है। पहला, हर क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है, 2 बार, ठीक है। एकदम कल से मॉक में ये चीज फिट कर लेना। पहले बार क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, और दूसरी बार में ना उसके कीवर्ड पे फोकस करना कि क्या इसमें नहीं वाला ऑप्शन तो नहीं है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो बिहार का है, लेकिन वहां ये भी हो सकता है कि कौन सा जिला बिहार का नहीं है। क्वेश्चन में ये हो सकता है, या ऑप्शन में, अब स्मार्ट ये लोग हो गए हैं तो अब ऑप्शन में पूछते हैं कि उपरोक्त विकल्पों में गलत का चुनाव करें, ठीक है। दूसरा, करेक्ट के बदले इनकरेक्ट डाल देते हैं, ओनली डाल देते हैं, ऑल डाल देते हैं, मस्ट डाल देते हैं। तो इन सब चीजों को आप अगर 2 बार क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, तो निश्चित रूप से आप इन सब चीजों को ओवरकम कर पाओगे। ओके, अब आ जाओ दूसरा, कि ऑप्शन पे ना जल्दी मत जाइए, ठीक है। उसको 2 से 3 सेकेंड पाउज लेके सोचो। ऐसा नहीं है कि अगर पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ है, 64 में एक क्वेश्चन आया था, गिरिब्रज भी दिया हुआ था, राजगिरी भी दिया हुआ था, वैशाली भी दिया हुआ था। तो अगर आपको शुरू में राजगिरी मिलता है तो आप उसको टिक कर दो कि अरे भाई नीचे वैशाली भी है, और वहां पे ऑप्शन जो 5वां था उपरोक्त में 1 से अधिक था, तो ऐसे में तो आप चले जाओगे। फिर थोड़ा 2 मिनट 2 सेकेंड का होल्ड करो, उसको अच्छे से सोचो, देन आप ऑप्शन दो, ठीक है। सारे ऑप्शन को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिल गया सही ऑप्शन, फिर भी आपको सेकेंड ऑप्शन को, थर्ड ऑप्शन को, फोर्थ ऑप्शन को पढ़ना है। अब नेक्स्ट आ जाइए, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अभी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। ओके, उसके बाद एक सबसे जो ज्यादा जरूरी है ना, ये है आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट, जो आपके मन में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ते ही, जो पहला बार जो उसका जवाब जो आपके मन में आ रहा है, बहुत ज्यादा चांस होता है, 70 to 80% चांस कि वो सही होगा। आप बहुत ऐसे स्टूडेंट से मिलिएगा, या आपके साथ भी हुआ होगा कि आप लास्ट में ओएमआर को भरते टाइम ना ऑप्शन चेंज कर दिए हो। वो स्थिति बहुत ही मारक होती है, और इसमें एवरेज क्वेश्चन गलत ही होता है। तो पहली बार जो ऑप्शन आपके मन में आता है, पहली बार जो आंसर आता है आपके मन में, आप उसी को आंसर करो, ठीक है। नेक्स्ट, बबल जो भर रहे हो, गोला जो भर रहे हो ना, उस पे आप उस टाइम पे ध्यान रखो। इसमें आपको कई लेवल पे ध्यान रखना होगा। मैं तो कहूंगा कि हर 5-10 क्वेश्चन के बाद आप बबल भरो, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर और बबल दोनों मैच हो। ऐसा नहीं कि चौथे का क्वेश्चन का जो बबल है वो आप 5वें में भर दो, तो ऐसे में कई क्वेश्चन आपका जा सकता है। और एक मैं बात बताता हूं कि अगर आपने सही क्वेश्चन को, जैसे आपने 3 गलत गोला भर दिया है, या 3 सिली मिस्टेक किया है, तो लगभग आप एग्जाम से बाहर हो चुके हो। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट 10 मिनट सिर्फ रिव्यू के लिए बचाइएगा कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है गलती से, कोई ओएमआर जो है वो मिस अलाइन तो नहीं हो गया है, करेक्ट इनकरेक्ट वाले चीजों को आपने गलत तो नहीं कर दिया है। इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद जो भी अभी आप मॉक दे रहे हो ना, उसका एरर रजिस्टर जरूर बनाओ। जो भी गलत कर रहे हो आप उसको 1 लाइनर फॉर्म में लिखो और उसका डेली रिवीजन करो, ठीक है। इस पे आप ये भी मेंशन करो कि क्वेश्चन गलत पढ़ने से आपका कम हुआ है स्कोर, ओएमआर एरर होने से गलत हुआ है, कैलकुलेटिव एरर होने से हुआ है, जैसे मैथ और रीजनिंग को बना रहे हो, कैलकुलेशन में गलत होने से एरर हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस के कारण एरर हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे आंसर चेंज करने से एरर हो रहा है। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा सही करना, ठीक है। अब
जब भी आप किसी भी नेक्स्ट इसी में आ जाओ कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के ना उसका आंसर देते हो, ये ध्यान में रखना। तो 5 सेकंड का आप पाउज लेना कि कहीं मैं गलत तो बी के बदले सी तो नहीं मार्क कर रहा हूं अपने क्वेश्चन पेपर पे, मैंने नहीं का हाँ तो नहीं पढ़ा है। तो हर क्वेश्चन को जैसे मैंने शुरू में बताया कि 2 बार पढ़ना है, तो ऑप्शन देने के टाइम पे भी 5 सेकंड का पाउज लेना है आपको। ठीक है, आप ये ध्यान में रखो कि अगर आप इन चीजों को कंप्लीट तरीके से और रिलीजियस तरीके से आप करते हो ना, तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपका लगभग 10 मार्क्स जरूर इंक्रीज करेगा। और मैं आपको क्लियर ये बोल रहा हूं कि इस चीज को आप अपने ओएमआर पे अभी कल से करना प्रैक्टिस में, जो भी आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करोगे ना, उस पे आप इन चीजों को करना। और अगर आपका 5+ स्कोर नहीं बढ़ता है, ये स्कोर तो मैंने देखा है कभी कभी 8, कभी कभी 10, कभी कभी 15 तक बढ़ेगा आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में या सबके पास तो मेरा होगा ही टेलीग्राम आईडी और कांटेक्ट नंबर, आप मुझे पर्सनल बताना, मैं आपका वेलकम करता हूं। मैं वेट करूंगा कि अगर इन सारे टेक्निक को, स्पेशली मैंने जो एलिमिनेशन टेक्निक समझाया था, असली मिस्टेक वाला टेक्निक समझाया था, इसको अगर आप करते हो। ठीक है, आज के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।